So, hello everyone. I hope you all are fine. तो देखो भाई, हमारी ये 7th क्लास है जिसमें हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके जीएस का फुल रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको खासकर पीवाईक्यू के ऊपर मेरा ज़्यादा फोकस है, जहाँ से सीएचएसएल में सीजीएल में क्वेश्चन आए हैं फ्रीक्वेंटली सेम टॉपिक से। खासकर वो टॉपिक्स तो मैं करवा ही रहा हूँ और एक दो स्टेप आगे पीछे से भी करवा रहा हूँ कि अगर इसके दाएं बाएं से कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस वीडियो को लास्ट तक देख लिया करो। कुछ पॉइंट अगर आपको ऐसे लगे कि मेरे को यहाँ से थोड़ी सी नॉलेज कम है तो उसको रिवाइज कर लेना बस। ठीक है, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। देखो, पहला क्वेश्चन है हमारा, शुरू करते हैं क्लास हमारी। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? क्वेश्चन पहले ही डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, ठीक, किसके द्वारा जारी की जाती है? ये जारी की जाती है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट रैंक किसकी है? फिनलैंड की है। अच्छा, क्वेश्चन ये आता फिर इंडिया की रैंक कौन सी है? इंडिया रैंक लिख देता हूँ। ठीक है, इंडिया की रैंक है 126। ठीक है, तो यहाँ से तो ये क्वेश्चन बनेगा। बाकी अभी कुछ और इंडेक्स मैं आपको बता देता हूँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ वैश्विक नवाचार सूचकांक की। नवाचार सूचकांक, यहाँ से भारत की रैंक की बात करूंगा मैं। ठीक है, 38वीं रैंक है भारत की। ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे, इंडिया की रैंक पूछेगा। ठीक है, वर्ल्ड टैलेंट में एल आएगा। ठीक है, वर्ल्ड टैलेंट में इंडिया की रैंक कितनी है? 63 है। स्मार्ट सिटी इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 26वीं। ठीक है, और भारत का फर्स्ट रैंक कौन है फिर स्मार्ट सिटी में? बेंगलुरु। ठीक है, इससे पहले कौन सा रहता था? इंदौर रहता था। हेनले में कौन सी है? 77वीं रैंक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध स्तूप में हर्मिका किस भाग को दर्शाता है? देखो, जो स्तूप होता है ना, जैसे कि ये स्तूप है तो इसके ऊपर कुछ ऐसी ये होती है और इसके ऊपर फिर जो भी होता है वो कलश टाइप उसको, और जो ये होता है ना इसको बोलते हैं हर्मिका। ठीक है, तो ऊपरी चकोर रेलिंग को हम क्या बोलते हैं? हर्मिका। अभी स्तूप से क्वेश्चन आए तो स्तूप किसके मतलब टाइम पे थे? बौद्ध के टाइम पे थे। और जो स्तूप थे उसको मतलब क्या थे? ये बौद्ध महात्मा बुद्ध के अवशेष रखे गए थे इनमें। ठीक है, महात्मा बुद्ध के इसमें अवशेष रखे गए थे। अभी बुद्ध से अगर क्वेश्चन आया तो महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 583 में हुआ था। मृत्यु कब हुई थी? 483 में हुई थी। ठीक है, और ये पहली 4 बौद्ध संगतियाँ भी हुई थी और जो लास्ट हुई थी वो कनिष्क के समय पे हुई थी। ठीक है, 58 ईसा पूर्व में। ठीक है, कनिष्क के समय में हुई थी। पहली कब हुई थी? 483 में हुई थी। दूसरी तब हुई थी और 250 ईसा पूर्व में थर्ड हुई थी। ठीक है, यहाँ से सिर्फ आपसे ये क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेद से ये क्वेश्चन आया है सीजीएल में। ठीक है, थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई कर दिया है, बाकी जो क्वेश्चन आया था वो मैं सारे अब करवा दूंगा। सबसे प्राचीन वेद कौन सा? तो सबसे प्राचीन वेद कितना कौन है? ऋग्वेद है। टोटल वेद कितने हैं? टोटल 4 वेद हैं। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद। साम का अर्थ है संगीत, तो ये किससे रिलेटेड है? सामवेद संगीत से रिलेटेड है। ठीक, यजुर्वेद, यजुर से आप ऐसा याद कर लो, यज्ञ। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है? यज्ञ वगैरह से, हवन वगैरह सामग्री से। ठीक है, उसके बाद है अथर्ववेद। अथर्ववेद में किसका जिक्र है? जादू टोना वगैरह के बारे में है। ठीक है, एक मिनट, जादू टोना।
ठीक है, इसके बारे में जिक्र है। तो ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा, ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं? 1024 हैं या फिर 48 हैं? ठीक है, कमेंट करना। अच्छा, गायत्री मंत्र का जिक्र कौन से ऋग्वेद में है? सॉरी, कौन से वेद में है? ऋग्वेद में है, ठीक है। यही क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से, और कोई क्वेश्चन बनता भी नहीं, ठीक है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए वेद के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों की भाषा कौन सी थी? संस्कृत भाषा थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 एशियन गेम्स में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? एशियन गेम्स से क्वेश्चन आया। तो अभी एशियन गेम्स के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हम ले लेते हैं कि एशियन गेम शुरुआत कब हुई थी। 1951 में एशियन गेम्स की शुरुआत हुई थी, और कहाँ पे हुई थी? दिल्ली में हुई थी, ठीक। आयोजक कौन है इसका? आयोजन कौन करवाता है इसका? आयोजन करवाता है एक फेडरेशन है, एशियन ओलंपिक, एक मिनट, काउंसिल, ठीक है, इसका निर्माण करवाती है। अच्छा, भारत का सबसे अच्छा प्रदर्शन 2022 में ही रहा था, जिस समय टोटल 107 पदक आए थे, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इसमें गोल्ड की, तो गोल्ड मिले थे टोटल 28, ठीक है। इसलिए मैंने ये यहाँ से क्वेश्चन डाला है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था। मैंने क्या डाला है इसमें, मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन डाल दी, बस यही क्वेश्चन आया था, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राजा राम मोहन राय से रिलेटेड। राजा राम मोहन राय ने किस कुप्रथा के विरोध में आंदोलन चलाया था? ठीक है, बाल विवाह में चलाया था? नहीं। पर्दा प्रथा चलाया था? छुआछूत नहीं। सती प्रथा में चलाया था, ठीक है। और सती प्रथा का अंत कब हुआ था? 29 में हुआ था सती प्रथा का अंत। और किसने करा था? किसके सहयोग से? राजा राम मोहन राय के सहयोग से। और उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है, इसने सहयोग किया था, बेंटिंग, ठीक है जी। चलिए कुछ और, राजा राम मोहन राय ने और क्या करा था सर? 1928 में ना ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी, ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। एक मिनट रुकना आप, जस्ट एक मिनट। हाँ जी, तो ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी, किसने करी थी? फिर हम बात कर चुके हैं, राजा राम मोहन राय ने की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा, भारत के सैन्य अभ्यास से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। मैं एमसीक्यू नहीं लेके आया, एमसीक्यू कितने ही लेके आऊँगा, तो इसलिए मैंने एमसीक्यू वैसे सैन्य अभ्यास आपके लिए डाल दिए अभी जो करंट के हैं 2025 के। देखो अभी सीपीओ का एग्जाम चल रहा है, वहाँ पे भी आया है, मिलिट्री एक्सरसाइज से लगातार क्वेश्चन आए हैं, TARY, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन ये डाल दिया। अभी देखो, युद्ध अभ्यास, तो ये तो रट ही लो भाई, ये तो अमेरिका के साथ होता है, स्थान भारत में हुआ, ठीक है। ये थल सेना का अभ्यास है, आतंकवाद रोधी और संयुक्त युद्ध कौशल के लिए, ठीक है, ये आप याद करो। वज्र प्रहार है, ये भी अमेरिका के साथ होता है, ठीक है। गरुड़ शक्ति ये रहता है इंडोनेशिया के साथ, थल सेना का है, ठीक है। अच्छा, संयुक्त अभ्यास ये जापान के साथ रहता है, देख लो, अब अपने ट्रिक लगा लेना जैसे भी आप करना चाहो, ठीक है। एक्स डस्टलिक ये रूस के साथ रहता है, ठीक है। वरुण फ्रांस के साथ रहता है, और शक्ति भी किसके साथ रहता है? इंडोनेशिया के साथ, ठीक है, मैं करवा चुका हूँ ये। मालाबार किसके साथ रहता है? देखो ये संयुक्त है, ये 4 के साथ है। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं जोड़ना चाहूँगा, क्वाड कंट्री कौन कौन सी क्या, ठीक है, क्वाड कंट्री के नाम बताना जो 4 कंट्री हमें। अरे यार ये लिख भी दिया इसने, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वाड कंट्रीज हैं, ये क्वाड कंट्रीज का है ये, ठीक है, बेसिकली।
का ये युद्ध अभ्यास है, ठीक है। सिम्बेक्स, सिम से सिंगापुर, ठीक है। त्रिशक्ति पर हार, त्रिशक्ति भारत की त्रिशक्ति मतलब त्रिशक्ति का मतलब तीन, और तीनों शक्तियाँ मिलेंगी। तीनों शक्तियाँ किस में मिलेंगी? बल, थल, वायु सेना, ठीक है। तीनों सेनाएं हमारी बेसिकली, ठीक है। ये अभी 2025 में हुए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2024 और 25 में संतोष ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता है, बताइए। संतोष ट्रॉफी की बात आगे वैसे तो मैं करवा चुका हूँ ये क्वेश्चन संतोष ट्रॉफी से रिलेटेड। संतोष ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई थी? 1941 में हुई थी। और ये कौन से गेम की ट्रॉफी है? ये फुटबॉल की है, ठीक है। अच्छा, इसको कौन सी फेडरेशन करवाती है? इसको करवाती है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन इसको करवाती है, ठीक है। अभी कौन जीता है? वेस्ट बंगाल इसको जीता है, फर्स्ट था। और किसको हराकर? कर्नाटक को हराया है, ठीक है। यही क्वेश्चन अभी बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत पोल पोर्टल। देखो भाई, पोर्टल से काफ़ी क्वेश्चन अभी पूछे गए हैं। सीपीयू में भी आए हैं कल क्वेश्चन, ठीक है। सीजीएल में भी आए हैं क्वेश्चन, और सीएचएसएल में भी आए हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं आंसर की आते ही साथ इनकी पीडीएफ भी डाल दूंगा। अभी सीएचएसएल की आई है, 2-3 दिन के अंदर मैं पीडीएफ भी डाल दूंगा कंपाइल करके, ठीक है। अच्छा, तो ये क्यों है भारत पोल? ये क्यों चलाया गया है? क्यों चलाया गया है बताइए कोई। अच्छा, ये चलाया गया है अपराधी ट्रैफिकिंग के लिए, ठीक है। अच्छा, ये कब शुरू किया गया है फिर? 2024 में शुरू किया गया है, ठीक है। कुछ और फिर मैं प्लेटफॉर्म बताता हूँ आपको, जैसे कि डिजिटल इंडिया पोर्टल है, 2025 में शुरू किया गया था, ठीक है। काम ई गवर्नेंस, ऑनलाइन सर्विसेज, डिजिटल पेमेंट्स वगैरह के, ठीक है। दीक्षा पोर्टल है, ये आप याद करो। शिक्षा मंत्रालय, खासकर मंत्रालय जरूर याद करना, ठीक है। शिक्षक और छात्र की डिजिटल पढ़ाई के लिए चलाया गया था, ठीक है। ई कोर्ट्स पोर्टल, ऑनलाइन केस स्टेटस और न्यायिक सेवाएं, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। उमंग ऐप है, सभी सरकारी सेवाएं एक ऐप पर मिलेंगी आपको। ईपीएफओ, पैन, पासपोर्ट, गैस बुकिंग वगैरह से रिलेटेड, ठीक है। एग्जाम पॉइंट्स हैं उमंग, वन नेशन वन ऐप, ठीक है। जीईएम पोर्टल, गवर्नेंस ई मार्केटिंग प्लेस के लिए ये चलाया गया है। आपसे पूछेगा उद्देश्य क्या है इसका? सरकारी खरीद की ऑनलाइन सुविधा के लिए, ठीक है। परिवहन पोर्टल, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, आरसी के लिए और व्हीकल सर्विसेज। मंत्रालय कौन सा हो गया? सड़क और परिवहन मंत्रालय, इसको अच्छे से याद कर लेना। अच्छा, फिर है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, सभी छात्रवृत्तियां एक मंच पर, ठीक है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से रिलेटेड है ये। माई गवर्नमेंट पोर्टल, जनता की भागीदारी सरकार में, ठीक है, ये पोर्टल है। CPGRAMS पोर्टल, सरकारी शिकायत निवारण के लिए है ये, ठीक है। ऑनलाइन हो जाएगा ये सारी चीज़ें। ई श्रम पोर्टल है, असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटा, ठीक है। और ये फिर क्विक वे सारी चीज़ें हैं जो ऊपर मैंने आपको बताई, एक बार इनको देख लेना आप, ठीक है। नज़रों से निकाल लेना, एग्जाम में आए तो आप निपटा दोगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निसार से रिलेटेड। निसार, NISAR, ठीक है। निसार उपग्रह किसका संयुक्त अभियान है? किसका है? इसरो का और जापान का है? नहीं, ठीक है। इसरो का, इससे का है नहीं, DRDO का नहीं है, नासा का नहीं। ये किसका है? इसरो का और नासा का ये संयुक्त अभ्यास है, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन पता है कैसे आया था? ये क्वेश्चन ऐसे आया था कि जो निसार उपग्रह है वो हर 12 दिन में अपनी पोजीशन पे क्यों आता है, ठीक है। तो क्यों आता है मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। हिमनद का पता लगाने के लिए, ठीक है। भूकंप का पता लगाने के लिए, मतलब एक पर्टिकुलर प्लेस की हमें क्या क्या एक्टिविटी वहाँ पे हो रही हैं वो सारी चीज़ों के लिए ये लॉन्च किया गया है, ठीक है। बाढ़ का पता लगाने के लिए, भूस्खलन का पता लग जाए, ठीक है। वनों की कटाई का पता लग जाए,
और जलवायु परिवर्तन का पता लगता रहे। ठीक है, और सैटेलाइट वगैरह से क्वेश्चन खूब पूछ रहा है अभी आजकल एसएससी, तो करके जाना आप अच्छे से। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सुसाइडल लिख लो इसको, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल इज। सुसाइडल बैग किसको कहा जाता है? इसको कहा जाता है लाइसोसोम को। ठीक है, सेल क्या है? फंडामेंटल यूनिट है। कब खोज हुई थी? 1665 में हुई थी। किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने खोज करी थी। ठीक है, अच्छा कुछ और टर्म्स हैं इससे रिलेटेड क्या क्या है, जैसे कि पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन आया है डायरेक्ट। पावर हाउस ऑफ सेल तो किसे कहा जाएगा भाई? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है, अच्छा और क्या क्या कहा जाता है? सुसाइडल बैग मैंने बता दिया। प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहा जाता है फिर? प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। ठीक है, अच्छा कंट्रोल सिस्टम किसको कहा जाता है? कंट्रोल सेंटर बोलो। कंट्रोल सेंटर कहा जाता है न्यूक्लियस को। ठीक है, अच्छा पैकेजिंग यूनिट भी है। पैकेजिंग यूनिट कहा जाता है गोल्जी बॉडी को। ठीक है, सेल से यही क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अनुच्छेद 262 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है जल विवाद से। ठीक है, जल विवाद के ऊपर मैं कुछ और आपको आर्टिकल बताता हूँ। उससे पहले आप देखो ये 1956 में इसमें संशोधन हुआ था। अच्छा उससे पहले कुछ जल विवाद हैं भारत में कि कौन कौन से राज्य के बीच है, वो आपको थोड़ा बता देता हूँ क्योंकि वहाँ से कई बार क्वेश्चन बनते हैं। पहला है कावेरी जल विवाद। ठीक है, और ये किस किस के बीच है? ये है तमिलनाडु एंड कर्नाटका के बीच है। ठीक है, उसके बाद है रावी व्यास विवाद किस किस के बीच है? ये है पंजाब एंड हरियाणा और राजस्थान। ठीक है, इनके बीच है ये। पंजाब को मैं PN लिख देता हूँ। ठीक है, अच्छा फिर है कृष्णा नदी। ये किस किस के बीच है? ये है महाराष्ट्र एंड कर्नाटका और तेलंगाना। तेलंगाना को सिर्फ T लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने तमिलनाडु को TN लिखा था। ठीक है, तेलंगाना है, ये इन राज्यों के बीच है, तो इनका आपको पता होना चाहिए। अच्छा फिर कुछ और आर्टिकल मैं बताता हूँ आपको जहाँ से क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 263 किससे संबंधित है। ठीक है, ये संबंधित है अंतर्राज्यीय। अच्छा ये मैंने क्वेश्चन करवाए हैं सारे, अब ये रिवाइज होने लगे दोबारा। ठीक है, राज्य परिषद से इनको अच्छे से कर लेना, इन क्वेश्चन को पेपर में यहीं से फंस जाएंगे। 256 किसके बारे में है फिर? राज्यों पर केंद्र के निर्देश। 257 किसके बारे में है? नेशनल प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, आर्टिकल 249 किससे रिलेटेड है फिर? ये रिलेटेड है राज्य सूची पर। संसद का अधिकार से रिलेटेड है। ठीक है, अच्छा उसके बाद है आर्टिकल 252 मैंने करवाया है? नहीं करवाया। ठीक है, आर्टिकल 252 किससे रिलेटेड है?
दो या दो से अधिक राज्यों के मतलब आपसी सहमति से कानून बना सकता है कौन? सेंटर। ठीक है, इसके ऊपर है ये। अच्छा, कुछ और इम्पोर्टेंट आर्टिकल मैं बताऊँ आपको जो मैं हर क्लास में बताता हूँ, वो है आर्टिकल 21 आप करके जाओ, आर्टिकल 19 आप करके जाओ, निजता का अधिकार, आर्टिकल 21A 86वां संविधान संशोधन कब? 2002 में। ठीक है, ये याद करके जाओ भाई, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। आर्टिकल 19 करके जाओ, 18 उपाधियों का अंत आप करके जाओ, आर्टिकल 24 आप करके जाओ। इसे किससे रिलेटेड है ये? मतलब बाल मजदूरी से रिलेटेड है। ठीक है, अच्छा आर्टिकल 44 करके जाओ, यूसीसी करके जाओ, आर्टिकल 52 करके जाओ, प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल 63 आप करके जाओ, आर्टिकल 74 मंत्री परिषद से रिलेटेड आप ये करके जाओ, आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल, 148 सॉलिसिटर जनरल आप करके जाओ। ठीक है, NSWS पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, NSWS पोर्टल है। अच्छा, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म रहती है नेशनल सिंगल विंडो पोर्टल। ठीक है, अच्छा इसका उद्देश्य क्या होता है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना। ठीक है, इसमें क्या क्या है फिर? रोजगार उपलब्ध कराना है, उद्योगों को सिंगल विंडो क्लियरेंस देना। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली ग्रीन वॉल परियोजना, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट किससे प्रेरित है? ठीक है, और ये अफ्रीका से प्रेरित हुआ और तब हमने इसके ऊपर ध्यान दिया है। ये है ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ अफ्रीका। अच्छा, ये कब शुरू किया गया था फिर? यहाँ से क्वेश्चन पूछे हैं, खूब क्वेश्चन आए हैं यहाँ से। 2023 से ये पूछा जा रहा है। ठीक है, 2023 में ये शुरू हुआ था। मंत्रालय कौन सा है? कौन से मंत्रालय से रिलेटेड है? पर्यावरण मंत्रालय। ठीक है, इसका लक्ष्य क्या है? मतलब इसका एम क्या है कि पेड़ पौधे ज़्यादा लगाने हैं, उससे ये प्रेरित है। ठीक है, प्लांटेशन से रिलेटेड है, और जो प्लांटेशन की लेंथ होनी चाहिए ना, कम से कम ये इनका लक्ष्य है ये 1400 किलोमीटर, और इसकी चौड़ाई रहनी चाहिए 5 किलोमीटर। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? मतलब इनसे क्या फ़ायदा होगा? मरुस्थलीकरण रुकेगा। ठीक है, मरुस्थलीकरण रुकेगा, वायु प्रदूषण में फर्क पड़ेगा। ठीक है, भूजल का स्तर बढ़ेगा। ठीक है, अच्छा कौन कौन से राज्य में है ये 4 राज्यों में चलाया है। कौन कौन से राज्य हैं वो दिल्ली है, वो हरियाणा है, एंड राजस्थान है, और है गुजरात। ठीक है, जे लिख देता हूँ। ये 4 राज्य हैं, अच्छे से लिख देता हूँ एक बार मैं। दिल्ली है, हरियाणा, राजस्थान एंड गुजरात, ये 4 राज्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था नरसिंह देव वर्मन ने। ठीक है, और ये पल्लव वंश से रिलेटेड था। पल्लव वंश का प्रतापी राजा था। ठीक है, और संस्थापक कौन था फिर पल्लव वंश का? वो थे सिंह विष्णु। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ से क्वेश्चन कितने आए, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? जो ये सूर्य मंदिर का है, इसमें कितने घोड़े छपे हुए हैं? इसमें 7 घोड़े छपे हुए हैं। ठीक है, और जो ये मंदिर है इसमें 24 पहिए भी हैं। रथ मंदिर है ना, यहीं पे रथ मंदिर भी है। ठीक है, उसके 24 पहिए हैं। और ये कोणार्क के सूर्य मंदिर को 1984 में कहाँ शामिल किया गया था? यूनेस्को में। यूनेस्को की फॉर्मेशन कब हुई थी? 1945 को हुई थी। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस में है क्या? फ्रांस में। ठीक है, इंडिया की टोटल साइट इसमें कितनी है जुड़ी हुई हैं?
44 साइट इसमें टोटल हैं। पहली साइट कौन सी थी जो इसमें शामिल हुई थी? वो थी अजंता की गुफाएं। ठीक है। और लास्ट अभी प्रेजेंट में कौन सी हुई है? कुछ मराठा से रिलेटेड है। कौन सी हुई है? एक बार कमेंट करना आप। करवाई है पिछली वीडियोज में मैंने। ठीक है। जब भी यूनेस्को का जिक्र आया मैंने ये चीज़ें बताई हैं आपको। अच्छा, फिर मैं मंदिरों से बात कर रहा था, ये आप कमेंट करना ये। ठीक है। अच्छा, मंदिर की बात कर रहा था तो ये तो कोणार्क सूर्य मंदिर की बात कर ली हमने। कुछ और इम्पोर्टेंट मंदिर बताता हूँ आपको। ब्रह्मदेश्वर मंदिर ये कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में है। ठीक है। किसने बनवाया था? ये चोल राजा ने बनवाया था। और उसका नाम क्या था, बता सकते हो? उसके बाद है खजुराहो मंदिर। खजुराहो मंदिर क्या कहाँ पे है? एमपी में है। जगन्नाथपुरी कहाँ पे है? ये पुरी में है, उड़ीसा में है। ठीक है, ये उड़ीसा में है। ठीक है। और पुरी जिले में पड़ता है। ठीक है। काशी विश्वनाथ मंदिर ये है वाराणसी में। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बारा का डोला मेला किस राज्य में पड़ता है? ठीक है, ये छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। अच्छा, कुछ राज्य और मैं बताता हूँ आपको। पुष्कर मेला कहाँ पे लगता है? ये लगता है राजस्थान में। ठीक है। सोनपुर का मेला ये लगता है बिहार में। सूरज कुंड मेला हरियाणा में लगता है। ठीक है, फरीदाबाद में। कुंभ मेला अभी कहाँ लगा था? प्रयागराज। तारकाशी मेला ये लगता है हिमाचल में सॉरी। ठीक है। अच्छा, कुछ और भी बताऊं आपको? बड़ा का डोला मेला, बारह का डोला। ठीक है। ठीक है, इतना ही करो आप। अच्छा, एक मेला और है, मेडाराम जात्रा मेला। ये लगता है तेलंगाना में। ठीक है, तेलंगाना लिख देता हूँ, TNC। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। अच्छा, इनका सही क्रम बताना है आपने। ठीक है, सही क्रम बताना है आपने इनका। दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड है। अच्छा, दिल्ली सल्तनत का एक बार मैं ऑर्डर बता देता हूँ, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब किस किस ऑर्डर में कौन कौन सी डायनेस्टी आई थी। ठीक है। 1206 से 1290 तक कौन सी डायनेस्टी थी? स्लेव डायनेस्टी थी। ठीक है। अभी फिर बात आती है 1290 से लेकर 1320 तक कौन सी जान थी? खिलजी थी। ठीक है। 1320 से लेकर फिर कब से कब तक? 1414 तक थे कौन? तुगलक। सबसे ज़्यादा समय तक किसने शासन करा? तुगलकों ने करा। और सबसे कम तक किसने करा? खिलजियों ने करा था। ठीक है। अच्छा, 1414 से लेकर फिर 1451 तक कौन रहे थे? ये था फिर सैयद वंश। 1451 से लेकर 1526 तक, जब तक बाबर ने अटैक नहीं करा तब तक थे लोधी वंश था। ठीक है। अच्छा, फिर इसमें बताओ आप, इसकी स्थापना किसने करी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी। ठीक है। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक तो सबसे पहले आया होगा। ठीक है। और इसने शासन करा था 1206 से लेकर 1210 तक। और इसकी मृत्यु हो गई थी चौगान खेलते समय। ठीक है।
अच्छा, उसके बाद आया फिर इल्तुतमिश, उसके बाद इल्तुतमिश आया, उसके बाद फिर कौन आया, रजिया सुल्तान आया, ठीक है। उसके बाद आया बलबन, बलबन 1266 में आया था, ठीक है। और जो रजिया सुल्तान है उसकी मृत्यु हो गई थी 1240 में, और कहाँ पे हुई थी, हरियाणा में हुई थी, कैथल में, ठीक है। बस इतना ही ये याद रखो आप यहाँ पे, ठीक है। वैसे इसमें बताएंगे तो फिर काफ़ी लंबा चौड़ा चैप्टर है, काफ़ी कुछ चीज़ें, टाइम बहुत लग जाएगा, ठीक है। तो मैं आपसे ये कहूँगा इस टॉपिक को, मुगल काल को और दिल्ली सल्तनत को अच्छे से रिवाइज कर लेना एक बार, ठीक है। भारतीय संविधान में लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा कौन से संविधान संशोधन को दी गई है, ठीक है। तो ये कौन से संविधान संशोधन को दी गई है, 42वें संविधान संशोधन को दी गई है। तीन शब्द कौन कौन से ऐड हुए थे, तीन शब्द कौन कौन से ऐड हुए थे इसमें, बता सकते हो आप, बताना एक बार। मैंने करवाए थे, थर्ड वीडियो में करवाए हैं सारी चीज़ें, ठीक है। 52वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन तो बहुत बार करवाया है, ठीक है। 86वां भी बहुत बार करवाया है। आर्टिकल 21 से शिक्षा से रिलेटेड 6 साल से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री शिक्षा, ठीक है, ये आप करो। 42वां संविधान संशोधन ये है एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है, दल बदल से रिलेटेड, ये मैं करवा चुका हूँ, कमेंट कर देना एक बार, ठीक है। अच्छा, कुछ मैं आपको अनुसूची बताता हूँ, जैसे कि 9वीं अनुसूची कब ऐड हुई थी, 10वीं कब ऐड हुई थी और 12वीं कब ऐड हुई थी, ठीक है। 11वीं अनुसूची कब ऐड हुई थी, 1992 में ऐड हुई थी। इसमें किसके बारे में है, पंचायत के बारे में है, पंचायत राज, ठीक है। और सबसे पहले पंचायत राज कहाँ पे आया था, राजस्थान में बनी थी पंचायत। क्वेश्चन डाल रखा होगा मैंने शायद इससे रिलेटेड, नहीं है, नहीं है, ठीक है, ये यहाँ से रिलेटेड डाल रखा मैंने, ठीक है। अच्छा, फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, सबसे पहले कहाँ पे बनी थी, राजस्थान में बनी थी 1959 में, कौन सी जगह पे, नागौर में, ठीक है। अच्छा, अभी जिक्र आ ही गया तो फिर चलो अगले क्वेश्चन पे बता देता हूँ, सेम ही बात है। 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था इसको 1951 में, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यही हो जाएगा ना, या फिर कुछ और होगा, बताना एक बार, ठीक है। अच्छा, तो हाँ, ये पंचायत राज का जिक्र है इसमें, नागौर का मैंने इसमें सारा बता दिया। 12वीं भी कब ऐड हुई थी, हाँ, ये संविधान संशोधन कौन सा था, 73वां संविधान संशोधन था, और ये था 74वां संविधान संशोधन 1992 में, ठीक है। नगर पालिका के इसमें जिक्र है। पंचायती राज में कुल 29 विषय हैं और इसमें कुल 18 विषय हैं, ये पॉइंट आप याद रखना, ठीक है। 9वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है, भूमि सुधार कानूनों से रिलेटेड है, और ये इसमें इस चीज़ का जिक्र है कि भूमि सुधार कानूनों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है, इससे रिलेटेड है। और 1951 में ये बनी, मतलब संविधान संशोधन हुआ था, और कौन सा था, कौन से नंबर का था, ये फर्स्ट संविधान संशोधन था, ठीक है। 10वीं अनुसूची कब ऐड हुई थी, फिर ये ऐड हुई थी 1985 में, ठीक है। और कौन सा संविधान संशोधन था, 52वां संविधान संशोधन था, जिसके बारे में मैंने अभी बताया, ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है, दल बदल से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये कुछ आज के क्वेश्चन थे हमारे, और इंडेक्स में करवा भी चुका हूँ, हाँ जी, इंडेक्स से रिलेटेड मैंने करवाया, कुछ करवाया तो था, इंडेक्स से रिलेटेड मैंने पहला ही क्वेश्चन करवा दिया था, ठीक है। ये क्या है, हैप्पीनेस इंडेक्स फिनलैंड से रिलेटेड मैंने आपसे करवा दिए सारे, ठीक है। अच्छा, यूनेस्को से रिलेटेड कुछ मैं बीच में बता चुका हूँ वैसे तो, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन पूछा था मैंने आपसे यूनेस्को से रिलेटेड कि अभी 2025 में लेटेस्ट में कौन सी साइट है, इंडियन साइट, जो यूनेस्को में शामिल हुई है अभी 2025 में, कौन सा क्वेश्चन था, कहाँ पे पढ़ा था हमने यूनेस्को, एक मिनट वेट करना आप।
अरे क्वेश्चन कहाँ गया भाई? यूनेस्को से रिलेटेड क्वेश्चन। ये रहा, ठीक है। तो मैंने आपसे ये पूछा था कि लेटेस्ट साइट कौन सी ऐड हुई है 2025 में अभी, ठीक है। तो वो था मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया, ठीक है, ऑफ इंडिया, ये भी ऐड हुई है। अच्छा, टोटल मैंने बताया था आपको कितनी है, टोटल साइट कितनी है, 44 साइट है टोटल, ठीक है। अच्छा, कुछ इसमें फिर मैं कुछ और पॉइंट आपको बताता हूँ, यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स बताता हूँ, लिखना आप। कहाँ पे बताऊँ आपको? यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। ये मेले हैं और यहाँ पे बता देता हूँ कुछ चीज़ें। जो टोटल साइट हैं हमारी 44, इसमें से कुछ तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। जो 36 साइट है ना, वो तो कल्चरल हैं, ठीक है। और एक साइट है मिक्स और दूसरी साइट है कौन सी, नेचुरल। नेचुरल है 7, कल्चरल प्लस नेचुरल एक है, ये मिक्स। तो अभी क्वेश्चन ये बनता है कि जो मिक्स है ना, ये कौन सी है, ठीक है। ये मिक्स है खांगचेंजोंगा, खांगचेंजोंगा, ये नेशनल पार्क है। और ये कहाँ पे है, सिक्किम में है, ठीक है, ये सिक्किम में है। तो इसको आप नोट कर लेना, ठीक है। 2025 में ऐड हुई है ना, वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये थी आज की आपकी कुछ क्लास, और इसमें मैंने जितना हो सकता था उतने मैंने करंट के क्वेश्चन भी डाले हैं, और जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारी चीज़ें मैं कवर तो करवा ही रहा हूँ। तो होप करता हूँ कि आप ये क्लासेस देख रहे होंगे और डेफिनेटली आपको फ़ायदा भी मिल रहा होगा। आज का मैंने सीपीयू का एनालिसिस नहीं किया है, लास्ट शाम को मैं 9 PM पे एक कंप्लीट क्लास लेके आऊँगा जिसमें ओल्ड शिफ्ट का एनालिसिस कर दूँगा, ठीक है। वैसे तो देखो यार, कल जो क्वेश्चन आए थे सेम टाइप के आज भी क्वेश्चन आ रहे हैं। मेरे को ऐसा लगता है कई बार कि एनालिसिस का डेली कोई मतलब मेरे को नहीं लगता कि बताना चाहिए, क्योंकि वहीं से आ रहे हैं। और कुछ भी अगर अपडेट होता है तो वो मैं टेलीग्राम पे बता देता हूँ। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आपको टेलीग्राम में ज्वाइन कर लो आप। वहाँ पे मैं कुछ भी चीज़ें अपडेट होता है तो मैं वहाँ पे डाल देता हूँ, बार कई बार वीडियो नहीं बनाई जाती, ठीक है। तो टेक केयर, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, टेक केयर।